चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। 1990 का दौर, जब केवल प्रिंट मीडिया और दूरदर्शन हुआ करता था। केवल वही खबरें हेडलाइंस बनती थीं जो प्रिंट मीडिया और दूरदर्शन के माध्यम से जनता तक पहुंचती थी, और इन खबरों घटनाओं के प्रकाशन पर सरकारों और संबंधित संस्थानों का कंट्रोल हुआ करता था। फिर दौर आया सैटेलाइट टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और बहुत सारे चैनलों का। हमारी आपकी जिंदगी में प्रवेश हुआ और जनता जो प्रिंट मीडिया और दूरदर्शन की तयशुदा और कंट्रोल वाली खबरों की आदी थे, उन्हें छोटी छोटी और स्थानीय खबरें भी विस्तार से मिलने लगी। 2000 के बाद धीरे धीरे सोशल मीडिया का दौर आया। स्मार्टफोन और इंटरनेट ने व्यक्ति की जिंदगी को ही बदल दिया। अब हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा था और खबरों को पंख लग गए। वीडियो तस्वीर बनाई और यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। सेकंडों में पूरी दुनिया को जानकारी हो जाती है। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में होता है तो उसके आसपास की बातें निजी नहीं रह पाती। वैसे भी सोशल मीडिया के इस युग में सब बातों और हरकतों पर कैमरा की नजर रहती है। और फिर जब व्यक्ति खुद ही सोशल मीडिया पर जानकारी दे और फिर यह बात हो कि ये सब निजी बातें हैं, इन बातों पर बहस नहीं होनी चाहिए, तो फिर यह बात हजम नहीं होती। अरे भाई, बातें तब तक निजी थी जब तक निजी थी। जब आपने खुद ही सारी दुनिया को बता दिया तो फिर निजी कहाँ। जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने, जो खुद भी बिहार सरकार में मंत्री रह चुका है, खुद ही सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि वह 8 साल से अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप में है, और फिर यह बातें हों कि निजी बातें हैं, बहस नहीं होनी चाहिए, तब फिर जनता खुद ही अपनी राय बना लेती है। इसी मुद्दे पर आज की यह बहस। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती को आपने जिस तरीके से घर से बाहर निकाला, उन्होंने कहा था कि भाई मेरे साथ मारपीट हुई, राबड़ी देवी ने मेरे बाल खींचे, मुझे अपमानित किया गया। 2018 की शादी है, 6 महीने बाद तलाक फाइल हो गया। कल एक पोस्ट होता है जिसमें कहा गया कि भाई मेरा जो संबंध है वो 12 साल पुराना है। शादी की भी कुछ तस्वीरें और शादी होते हुए भी कुछ वीडियोस निकल कर आ रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा, कहीं तो दिक्कत है। और दूसरा एक और भी कहा जा रहा है, कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं मैं नहीं जानता कि तेज प्रताप का जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको जो एक्सेस है वो एक्सेस भी कहीं तेजस्वी यादव के पास ही है। ये घर में आपस की लड़ाई में एक भाई को खत्म करने को राजनीतिक तौर पर क्या दूसरा भाई चाल चरित्र और इस तरह का चेहरे का चित्रण कर रहा है? क्या ये सब चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं? और रही बात 6 साल के लिए एक्सपेल करने की, एक तो ये कथित समाजवादी जो परिवारवादी पार्टीज हैं, ये इनका एक्सपेल करने का ड्रामा बहुत पुराना है। 2016 में मेरे ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव जी ने आपस में लड़ाई को लेकर 6 साल के लिए एक्सपेल कर दिया। तो वो कितने दिन टिका ये देश जानता है। लेकिन वो 2-3 सवाल बहुत मेजर हैं। आप इनसे ये कह के हम नहीं पता, हमारा संबंध नहीं है ऐसे आदमी से, पहली बात तो बिल्कुल ठीक बात है, सामाजिक न्याय की बात बाद में करना। पहले जो एक बेटी, बिहार की बेटी आप पर एलिगेशन लगा रही है, उनका जवाब दीजिए। आज तक नहीं दिया। उसको पीट कर घर से बाहर निकाला, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। वहां पर वो कह रहे हैं कि 12 साल से मेरा संबंध था, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। इन सारी चीजों पर उस परिवार को सिर्फ ये कह देने भर से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमारा अब संबंध नहीं है। वो कह रही है कि इनको हमेशा से पता था। और एक परिवार में 2 भाई, दोनों साथ में रहते हैं, माँ बाप साथ में रहते हैं, सब कुछ साथ में है, तो फिर कैसे नहीं पता था? ठीक है, सीधी बात है, ये सवाल है। और ये बात बिहार की एक बेटी की अस्मिता की है, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ये कहकर नहीं बच सकते नहीं जी हमारा कोई लेना देना था। सवाल सुन लीजिए, दोनों सवाल का एक साथ जवाब दे लीजिएगा, दोनों सवाल का एक साथ जवाब दे लीजिएगा। अवधेश जी, ठीक। देखिए, अनवर जी कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी में है, तो मैं तो केवल इतना जानना चाह रहा हूं कि बिहार में बीजेपी ने सवाल उठाया है, जनता दल यू ने सवाल उठाया है, लोजपा ने सवाल उठाया है, तो कौन सा नेता है जिसकी शादी के बाद इस ढंग से मारपीट हुई, घर से निकाला गया, जिसने लिखा है कि 12 वर्ष तक हमारे लिव इन में हम रहे हैं और आज इसको हमको जारी करना आवश्यक हो गया है, और उसको फिर घर से भी और परिवार पार्टी से 6 साल के निकाल दिया गया है? क्योंकि मेरी जानकारी में ऐसा केस है नहीं एक भी। तो अनवर पाशा जी, चूंकि मेरा था कि भाई आप जब बात कर रहे हैं तो ये किसके घर में है जो सीधे कह रहे हैं कि दूसरे के घर में रहने पर आप पत्थर नहीं मारेंगे? ठीक है। सेकंड बात जो कह रहे हैं कि मैटर सब जुडिशियल है, कहां सब जुडिशियल? पारिवारिक नहीं, पारिवारिक कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा है।
32 करोड़ का पिछली बार बात आई थी कि सेटलमेंट की बात हो रही है। जो मूल प्रश्न है जिस पर उत्तर चाहिए मुझे वो ये है कि लालू जी ने एक स्टैंड लिया है कि सामाजिक न्याय में लोक आचरण सर्वोपरि है और ये लोक आचरण के विपरीत रहा है। तो क्या सामाजिक न्याय के दायरे में जो उनकी जाति है यादव परिवार की ये 2 लड़कियां अनुष्का यादव के साथ भी, और एक तीसरा नाम आ रहा है निशा सिन्हा का, जो अनुष्का यादव का एक ऑडियो वायरल हो रहा है कि वो जा रहे हैं मालदीव निशा के साथ, तीसरा नाम आ रहा है। तो ये यादव के फैमिली में ही यादव लोगों के लड़कियों के साथ सामाजिक न्याय, लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं तो उनको इन लड़कियों के साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है अनवर भाई, दोनों लोग का जवाब एक साथ, ये 3 सवाल में दोनों लोग का जवाब एक साथ, फिर पूजा जी और सुनील जी आपके पास आता हूं। जी राकेश जी शुक्रिया। अभी अवधेश जी बता रहे थे कि नाम बताइए किस नेता के घर में ये हो रहा है। मैं उस स्तर पे जाना नहीं चाहता हूँ। तमाम नेताओं की जो कुंडली है वो सबको मालूम है, बिहार की जनता उसको जानती है। रही बात हमारे शिवम जी की, तो शिवम जी जरा अपने दामन में झांक करके बताएं कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर इतना उसके अंदर इतना गट्स है कि वो अपने बेटे के साथ इस तरह का व्यवहार करे कि इस तरह के दुराचार के लिए, इस तरह के आचरण के लिए सजा दे, पारिवारिक संबंध खत्म कर ले, पार्टी से संबंध खत्म कर दे, एक्सपेल कर दे? है किसी में ये दम? एक मिसाल कायम करके अगर किसी ने किया तो बताइए अवधेश जी। हंसने की बात नहीं है, बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं, सुन लीजिए अनवर भाई। आप लोगों के घरों के अंदर क्या कुछ हो रहा है? अनवर जी घरों के अंदर अनवर जी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले आपको देखिए एक चीज समझनी पड़ेगी इसमें। हिंदू में आप सुनिए ना, आपने बोला कोई है, मैं बता देता हूँ, रुक तो जाइए। 151 MP आप रुक तो जाइए, जिनके ऊपर नारी ये लड़ने का विषय नहीं है, उनमें सबसे ज्यादा जो संख्या है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, ठीक है, लड़ने का विषय नहीं। आपने कुछ पूछा, शिवम उसका जवाब देना चाहते हैं। अनवर जी एक चीज आप उसका जवाब देना चाहते हैं अनवर भाई, ले लीजिए। नारी उत्पीड़न के केसेस चल रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, इसके बाद हाँ ठीक है। अरे अनवर भाई को पहले साफ कीजिए। हाँ ठीक है, एक बार सुन लीजिए। आपने शिवम से कुछ पूछा, उसका जवाब सुन लीजिए। हम अपने नेता को सैल्यूट करते हैं, उन्होंने इतना गट्स, देखिए 2 चीजें हैं इसमें, दम था। ये 2 चीजें हैं। बेटे को घर से निकाला और अपनी पार्टी से निकाला, ठीक है, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, उस पर भी आते हैं, अभी उस पर भी आते हैं अनवर भाई, बोलिए शिवम। देखिए एक चीज मैं सबसे पहले बाल पकड़ के पीटा, एक चीज मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि जिस तरह की ये स्थितियां बनी हैं, यहां किसी और पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है भैया। पोस्ट किया किसने? तेज प्रताप ने। पोस्ट किसके अकाउंट पे हुआ? तेज प्रताप के। पोस्ट डिलीट किसने किया? तेज प्रताप ने। पोस्ट फिर से किसने किया? तेज प्रताप ने। फिर से डिलीट किसने किया? तेज प्रताप ने। ना ये मामला पब्लिक डोमेन में था, ना लोगों के सामने था, जो चीजें थी आप जानते। दूसरा एक और चीज, ये समाजवादी के नाम पर परिवार को और अपने बेटों को आगे बढ़ाने वाली कला हम खूब जानते हैं। मैं बता तो रहा हूं, मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव को अपने हाथ से 6 साल के लिए बस बर्खास्त किया था। आज वो कहां बैठे हैं देश जान रहा है। ये लोगों को दिखाने का कुछ और मानने और करने का कुछ और, ये वाली राजनीति चलेगी नहीं अब भाई। बहुत सीधी बात है, ये आपके सीधा सामने कुछ सवाल है। अगर ये स्थितियां आपके परिवार में इस तरह की थी तो आपने क्या एक्शन लिया? ये तो आपके सामने हमेशा था। आप पोस्ट करके फंस गए, वरना लालू प्रसाद यादव इतने सामाजिक न्याय के पुरोधा थे तो पहले क्यों नहीं ले लिया एक्शन? मतलब उनको भी ट्विटर पोस्ट से ही पता चल रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको भी अभी पता चला? फिर तो भाई एक काम करो, अलग अलग रहना ही शुरू कर दो। नहीं, तेज तो वैसे भी मेरी जानकारी है कि शायद अलग ही रहते हैं वो। पूजा कान्हा बने वो घूम रहे होते थे दिन रात, ठीक है, मुरली बजाकर एक अलग ही जोन में चले गए भाई। वो प्राइवेट लाइफ में कोई कुछ भी करे। मैं आऊंगा अनवर भाई, हाँ अनवर भाई आऊंगा। रुक जाइए, 2 मेहमान अभी तक नहीं बोले हैं। पूजा जी, अनवर पाशा कह रहे हैं कि लालू यादव ने जो कुछ किया उसके बाद आप लोगों के पास कहने का कोई अधिकार नहीं बन जाता। हाई मोरल ग्राउंड वो आरजेडी के पास है। ये अनवर पाशा का तर्क है, ये आरजेडी का तर्क है। राकेश जी, आज इस डिबेट का जो मुद्दा रखा गया है और इस डिबेट में हमारे जितने भी प्रवक्तागण हैं और हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट जो बैठे हैं, उनमें मैं ही एक महिला हूं। और आज ये मुद्दा जो है, ये मैं एक प्रवक्ता होने के नाते नहीं कहकर एक महिला होने के नाते और उस एंगल से अगर मैं देखना चाहूं तो हमारी जो संवेदनशीलता है, हमारी जो संवेदना है ना, वो ऐश्वर्या राय जी के साथ जाती है। हमारी भारत की संस्कृति क्या कहती है? हमारे जितने भी हमारे अनवर भाई हमारे बोल रहे थे कि इनका निजी मामला है, निजी मामला भी है, लेकिन हमारी भारत की संस्कृति ये कहती है कि जिस घर में नारी को नहीं पूजा जाता उस घर में देवता का निवास नहीं होता। और जिस घर में नारी को उसके बाल पकड़कर उसके साथ गलत व्यवहार किया गया हो, खुद
हमारी पूर्व की सीएम जो खुद एक महिला है, राबड़ी देवी जी ने ऐश्वर्या राय जी के बाल को पकड़कर उनको शाम के समय घर से निकाला था। ये अब मुझे अनवर भाई बताएंगे कि कौन सी संस्कृति है, कौन सा निजी मामला है और कौन सा इस तरह से जो वो बोल रही हैं सामाजिक न्याय का एग्जाम्पल हमारे लालू यादव जी पेश छोड़ कर रहे देने हैं। की रिवायत भी है, आप उसका भी जिक्र कीजिए। अनवर भाई, शादी अनवर भाई, करके सुनिए ना, पत्नियों को अनवर छोड़ भाई, देने सुनिए की ना। भी रिवायत है, एक और तरफ- कहाँ है एक तरफ वो सब आपकी आपको पार्टी, मालूम है। आपकी वो भी पार्टी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है क्या? की बात भारतीय कर करके संस्कृति की थक दुहाई नहीं आप गई दे रही है, तेजस्वी इन सब यादव चीजों जी पर भी माई ध्यान बहन मान रखिए। योजना की बात करते जा रहे हैं और अपने घर की बहू का ही मान और मर्यादा वो भरे सभा में उछाल देते हैं। ठीक।